वो नहीं जो दूसरे हमसे कहते हैं। ये वो झूठ हैं जो हम सर्वाइवल के लिए चुपचाप खुद से कहते जाते हैं विद फुल बिलीफ। ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये वो झूठ नहीं जो बड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। ये सच जैसे दिखते हैं, सेंसिबल होते हैं, लॉजिकल लगते हैं। इन पे हम क्वेश्चन भी नहीं करते और अपनी पूरी लाइफ को इसके इर्द गिर्द बना लेते हैं। मुझे 3 दशक लगे ये समझने में कि ये सच नहीं, झूठ है जिन्हें मैंने कभी सेफ फील करने के लिए अपनाया था। और शायद आप, शायद नहीं पक्का आप भी इनमें से कई में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। देखते हैं वो सच से लगने वाले झूठ कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे क्वेश्चन करके शिफ्ट लाएं। उम्र तो नहीं, पर वो फीलिंग आज भी मुझे अच्छे से याद है। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले की घबराहट, पेट में वो दर्द का होना और उसी दिन पेपर का खराब जाना, मार्क्स अच्छे ना आना और उस पर कहे जाना कि तुमने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। बहुत ज़्यादा डांट या मार भी नहीं पड़ी, कुछ बहुत बुरा भी नहीं हुआ क्योंकि वो फाइनल एग्जाम नहीं था। पर उस दिन अंदर कुछ बदला और मैंने सीख लिया, प्रिपरेशन नहीं हो तो आप सेफ नहीं हो। और धीरे धीरे ये प्रिपरेशन कब ओवर प्रिपरेशन में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं हमेशा हर चीज, हर बात के लिए अलर्ट, रेडी, एंक्शस और स्ट्रेस रहने लगी। मैंने हर एक्सपीरियंस, हर सिचुएशन को ओवर प्रिपरेशन, उसके चक्कर में रिहर्सल्स के साथ जिया। कन्वर्सेशन हो, रिएक्शंस हो, सब के लिए मैं ओवर प्रिपेयर्ड रहती थी। ओवर थिंकिंग, ओवर एंटिसिपेटिंग, ओवर प्लानिंग। ज्यादा प्रिपेयर रहने को मैंने अपना कवच बना लिया। अच्छा या बुरा दोनों सिचुएशंस में ही ये मेरे लिए इतना हेल्पफुल साबित नहीं हुआ। कुछ बुरा है उसके बारे में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं पहले ही थक कर हताश हो जाती थी। बुरा हो या नहीं हो पता नहीं है। और कुछ अच्छा हो तो उतनी रिहर्सल के साथ अच्छा होने के बाद वो इंथुजियाज्म, वो हैप्पीनेस कभी अच्छे से फील ही नहीं होती थी क्योंकि वो तो मैं पहले ही कहीं ना कहीं जी चुकी थी। सिचुएशंस के पहले, उसके दौरान और कई दफा तो बाद में भी मुझे ये क्वेश्चन परेशान कर रहा होता था, क्या मैं पूरी तरीके से तैयार हूं या थी। इस तैयारी के चक्कर में मैंने किसी भी एक्सपीरियंस को फ्रेशनेस और स्पॉन्टेनिटी के साथ लिया ही नहीं। और तैयारी भी एक लिमिट तक ही हम कर सकते हैं, उसके बाद तो हमारे पास सिर्फ डर और आशंका ही रहती है। अब जितना मैं आसानी से प्रिपेयर कर सकती हूँ उतना प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद छोड़ देती हूँ और इस बिलीव को खुद में री इन्फोर्स करती हूँ कि उस सिचुएशन में जिस तरह से मुझे हैंडल करना होगा, आई विल मैनेज, कंट्रोल। मैंने प्रेडिक्शन, प्रिपरेशन या डर को नहीं दे रखा। अब मैंने कंट्रोल, रेजिलियंस और रिकवरी के हाथ में दिया है। एंड बिलीव मी, अब मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड फील करती हूँ। ट्राई इट, यू विल ऑल्सो फील मोर प्रिपेयर्ड। बड़ा होते वक्त अपनी बहनों में से सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ओवर गिविंग, अंडर डिमांडिंग, क्योंकि सबसे बड़ी मैं थी। बिना पूछे एडजस्ट करना, लोगों की हेल्प करना, हल्की सी भी तारीफ मिल जाए तो मुझे खुशी होती थी। मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया मेरी कीमत मेरी जरूरत में है। आई एम नीडेड, या वो मुझसे प्यार करते हैं, आई एम लव्ड, इसका फर्क ही मिटा दिया। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि अगर मुझे जरा सा भी फील हो जाए कि मेरी जरूरत नहीं, मैं खुद को खाली, वर्थलेस फील करती थी। सबको मेरी जरूरत हो, मैं यूजफुल हूँ, ये नीड मुझ पर इतनी ज्यादा हावी हो गई, मैंने मांगना कम और देना ज्यादा शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि मैं खुद तो अपनी परवाह नहीं करती, दूसरे भी इतनी परवाह नहीं करते, देन आई शिफ्टेड। अब मैंने अपनी वर्थ को अपने कामों से अलग कर दिया है। मैं खुद को अलाउ करती हूँ कि जो मैं हूँ उस तरह से स्वीकार की जाऊं। ये नहीं कि मेरी वैल्यू सिर्फ मैं लोगों के लिए कुछ करूं, उनकी हेल्प करूं, उन्हें मेरी जरूरत हो, उससे ही कनेक्टेड है। अब मेरी वैल्यू, मैं जो हूँ उस पर मैं ज्यादा मानती हूँ। इट मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि अब मैं जब किसी के लिए कुछ करती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, तो दिल से, सिक्योरिटी के लिए नहीं, खुद को यूजफुल फील करने के लिए नहीं। शुरुआत में खुद को यूजलेस सा, खाली सा फील करती थी, बट इस खालीपन के साथ व्यवहार रखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि बिना किसी की मदद किए भी मेरी कीमत है। लोग मुझे मेरे होने के कारण पसंद करते हैं। हर काम, हर एक्शन के लिए एक उम्र, एक समय होता है। इस बात को हमेशा इतनी बार इतने लोगों से सुना था कि इतना स्ट्रांग बिलीफ हो गया था, मैंने इसे लॉजिक ही बना दिया। जब भी कुछ नया करने की इच्छा होती, चाह होती, मेरा पहला क्वेश्चन ये होता था, इस उम्र में ये करना सही होगा? इज इट नॉट टू लेट?
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी लेट 40s में यूट्यूब चैनल के बारे में सोचा, पहला ख्याल यही था, मेरी तो उम्र निकल गई, अब मैं क्या करूंगी। अब मैं क्यूरियोसिटी को अपनी बात कहने का पूरा मौका देती हूँ, डर को ये मौका नहीं देती कि वो मेरी बात को खत्म होने से पहले ही शांत कर दे। मैं ये नहीं सोचती इट्स टू लेट, अब मैं ये सोचती हूँ, इज इट ऑनेस्ट, इज इट पॉसिबल, डू आई वॉन्ट टू ट्राई इट, इट्स स्टिल पॉसिबल, पर उसके पहले मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा। अब मैं उम्र को या समय को अथॉरिटी नहीं देती, सिर्फ इस क्वेश्चन को अथॉरिटी देती हूँ, क्या मैं दिल से ये करना चाहती हूँ। और ये क्वेश्चन आप आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। जब मैं ये हासिल कर लूंगी, वो कर लूंगी, तो मैं फुल्ली सेटल्ड होंगी। हमारा ऐसा माइंडसेट रहता है, रेस्ट हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ही आएगा। बड़े होते वक्त मैंने भी यही देखा, यही कहा गया कि पहले पढ़ लो फिर खेलना, पहले ये कर लो फिर रेस्ट करना, रिलैक्स करना। सेटलमेंट या रिलैक्सेशन तभी आया जब मैंने किसी चीज को, किसी काम को पूरा किया हो, कुछ हासिल किया हो। शांति, रिलैक्स करना या सेटल्ड फील करना स्टार्टिंग पॉइंट थे ही नहीं, वो हमेशा रिवॉर्ड्स थे। सेटल्ड फील करना जैसे कंडीशनल था। हर समय मैंने डेस्टिनेशन बनाए कि इनके बाद मैं शांत, रिलैक्स्ड फील करूंगी, अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी। ये रोल, वो गोल, ये ऑब्लिगेशन, वो अचीवमेंट, वहां तक पहुंचने का वेट करती रहती थी। लेकिन जब वहां पहुंचती, दिमाग एक नई फिनिश लाइन की तैयारी कर लेता और मुझे कभी भी अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती ही नहीं थी। अब मैंने शांति, रिलैक्सेशन, अचीवमेंट वाली फीलिंग को एक डेली प्रैक्टिस की तरह लेना शुरू कर दिया है। अब मुझे खुश फील करने के लिए, सेटिस्फैक्शन फील करने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए माइलस्टोन्स की नहीं, मोमेंट्स की जरूरत है। दुख, दर्द, तकलीफ इग्नोर करो, खुद को व्यस्त कर दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, तो ये दर्द अपने आप कम हो जाएगा। ये इतना सुना, इतना सिखाया गया कि मैं हर दर्द या तकलीफ को अवॉइड करती थी। अवॉइडेंस स्ट्रेंथ नहीं है, वो दर्द कम नहीं होता, वेट करता रहता है उस पॉइंट तक जब तक आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, और उस समय वो बहुत जोर के साथ आप पर प्रभाव डालता है। मैंने अपनी तकलीफों, दर्दों को सहन करने के बाद ये सीखा कि आप वेट नहीं कर सकते इसके कम हो जाने का, आपको इसे फील करना है। जितनी कम मात्रा में भी फील करें, फील करना है, इसे एक्नॉलेज करना है। तकलीफ हमेशा कम होगी अगर उसे फील किया जाए। इसको खुद से गुजरने की परमिशन देनी है, खुद के चारों तरफ रहने की नहीं। अब कोई तकलीफ वाली फीलिंग को मैं रोकती नहीं, अपने पास आने देती हूँ। आई अलाउ इट टू बी विद मी फॉर सम टाइम, और अपने आप ये चली जाती है, कम हो जाती है। आज मुझे पता है कि ये बिलीव्स सच नहीं, झूठ हैं, जो मैंने किसी समय अपनाए थे, क्योंकि उस समय उनकी जरूरत थी, उस समय उनका काम था। प्रॉब्लम ये है कि पुराने समय के सच को मैंने बाद में कभी क्वेश्चन नहीं किया, इस पर बिलीव करती ही गई। ये मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे, मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे, पर डिले कर रहे हैं, पीस को कम कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा बिलीफ रखते हैं जो आपको वेट करा रहा है, परेशान कर रहा है, थका रहा है, बोझ सा लग रहा है, तो शायद वो एक ऐसा झूठ है जिसे एक नए सच के साथ अपग्रेड करने की जरूरत है। उस झूठ को शेयर करें जो आप सच मानते आ रहे हैं, और कितने दशकों से ये भी बताएं। लाइक, शेयर एंड कमेंट। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।